एक ऐसा लोहे का बैंक वॉल्ट जिसका दरवाजा करीब करीब 20 टन का था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने इसमें एक सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं लगाए थे, क्योंकि इस वॉल्ट को अनब्रेकेबल वॉल्ट माना जाता था। इसका भ्रम तो तब टूटा जब चोरों ने एक मास्टर प्लान बनाकर पूरे 27 घंटे तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट को लूटकर इसकी धज्जियां उड़ाकर चले गए। नमस्कार दोस्तों, नाजरी की ये मनी हाइस्ट आखिर क्यों मानी जाती है हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी, इस पर बात करने से पहले हम सीधे चलते 19 जुलाई 1976 में। मंडे का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के निस शहर में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर्ड और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि जब रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ मेंबर्स वॉल्ट को खोलने गए, एक बहुत ही हेवी दरवाजा था जिसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड लॉक्स लगे हुए थे। उन्होंने कई ट्रायल्स किए लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक चीज ये थी कि ये दरवाजा अक्सर फंसता था क्योंकि इसका वेट अप्रॉक्स 20 टन से भी ज्यादा था। बैंक स्टाफ को लगा कि आज भी उसी कारण फंसा है, इसलिए उन्होंने वॉल्ट मेकर को कॉल किया। आधे घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट वहां आए और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये एक्सपर्ट्स भी ये दरवाजा नहीं खोल पाए। बात अब सीरियस हो गई थी। बैंक के बाहर कस्टमर्स की भीड़ जम चुकी थी और ये अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटे के बाद बैंक वालों ने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी कौन सी चीज फंसी हुई है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं थे और किसी एंट्री की निशानी भी नहीं थी और इसकी चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशान नहीं थे। जब ड्रिल मशीन से वॉल्ट में सुराख किया जाता है और जब अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली में बैंक के वॉल्ट के अंदर से ही किसी ने वेल्ड करके सील किया गया है। अब ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वॉल्ट में किसी प्रकार की खिड़कियां भी नहीं थी। वॉल्ट के अंदर जाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। अब ये सब देखकर सबको इतना यकीन तो हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ एबनॉर्मल थिंग्स हो रही है, इसलिए उन्होंने मशीनरीज मंगाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफी टाइम कंज्यूम करने वाला था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारें से काफी मोटी थी और इनके बीच में लोहा भी लगाया गया था। खैर, कई घंटे की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सकता था और जब अंदर जाकर देखा गया तो पूरा बैंक वॉल्ट लूट चुका था। कुछ लॉकर्स टूटे हुए थे, कुछ खुले हुए थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा था: विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट और विदाउट वायलेंस। उसके बाद उन्होंने वॉल्ट के ठीक पीछे एक बड़ा सा टनल देखा जहां से वो चोर अंदर आए थे। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक वहां पहुंच चुकी थी। चोरों ने वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक और 4000 में से 400 सेफ लॉकर्स तोड़कर उसके अंदर में से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गटर में निकलता था। वहां पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से चोरों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी और भी बहुत सारे खुदाई के इक्विपमेंट्स वहां पर पाए गए। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसका आज की कीमत करीब करीब $110 मिलियन होती है, यानी इंडियन रुपीस में 900 करोड़ रुपए। इस रॉबरी को हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी मनी हाइस्ट माना जाता है, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल हुआ है। खैर, ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और बैंक की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी थी। अगले कई महीनों तक पुलिस ने फुल इन्वेस्टिगेशन की, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ का इंटरव्यू लिया गया, लेकिन कहीं से भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। चोरों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो उसने कुछ भी नहीं माना, पर जब पुलिस ने उसे बेहद खौफनाक तरीके से टॉर्चर किया, उसके बाद उसने पूरी ग्रुप की जानकारी और नाम बता दिए। पुलिस के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि ये चोरों की गैंग तो छोटी मोटी चिंदी चोरियों के लिए फेमस थी, तो फिर इन्होंने इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट कैसे की? पुलिस को पता चला कि रियल में इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। जब इन चारों को प्रेशर दिया गया तब लास्ट में जाकर चोरों ने उसका नाम बताया। उसका नाम था अल्बर्ट स्पैगियारी। अब चौंका देने वाली बात यह थी कि ये एक साधारण सा फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी एक क्रिमिनल या मास्टरमाइंड नहीं लग रहा था।
सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटडोर में एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस में पूछताछ की तो सबने यही कहा कि अल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन अल्बर्ट के बारे में पुलिस जो कुछ सोच रही थी वो उससे बहुत अलग था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अल्बर्ट ने फौरन पुलिस के सामने अपना कन्फेशन दिया कि वही इस बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड है। पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज ही हो चुकी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इस बैंक में लॉकर लिया, उसके बाद हर रोज अल्बर्ट बहाने से इस वॉल्ट में जाकर सारी चीजों की फुटेज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई बैंक की सिक्योरिटी अलार्म बजा, उसके बाद अल्बर्ट को कंफर्म हो गया कि इस वॉल्ट में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर उसका दूसरा प्लान था कि इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना और वहां जाकर शहर का पूरा नक्शा चुराना। उसने उस मैप की सभी चीजों को देखकर जाना कि सिटी की गटर लाइन्स कहां से निकलती है और बैंक के आसपास कैसे पहुंचती है। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीबी गटर लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता था। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, इसलिए उसने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगाया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम विदाउट मशीनरी से किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट अपना पूरी कोशिश कर रहा था कि गटर लाइंस के ऊपर रोड तक किसी भी प्रकार की आवाज ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को ये लोग वॉल्ट में फाइनली पहुंच गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मारी, जिसके दौरान ये करते हुए उन्होंने वहां लंच भी किया और डिनर भी किया और जाते जाते ये फेमस वर्ड लिखकर चले गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहां उसने जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने प्लान के एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पे कोड वर्ड्स में लिखी। उसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को देगा और ये सिर्फ जज ही पढ़ सकेंगे। इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने रूम में बुलाया। अल्बर्ट ने वो पेपर्स जज के हाथ में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। जैसे ही जज ने वो पेपर्स हाथ में लिए, अल्बर्ट कमरे की खिड़की से कूदा और एक कार के ऊपर गिरा। वहां से एक बाइक के ऊपर बैठकर एक मास्टरमाइंड भाग निकला। उसके बाद 12 साल बाद अल्बर्ट का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें अल्बर्ट ने कहा कि उसे बचपन से ही एक बड़ी चोरी करने का सपना था जो उसने आज पूरा किया। उसके बाद 1989 में अल्बर्ट ने सुसाइड अटेम्प्ट करके अपनी जान दे दी। ये अब तक एक मिस्ट्री है कि इतने बड़े मास्टरमाइंड ने सुसाइड करके अपनी जान क्यों दी। तो कैसी लगी आपको रियल बैंक हाइस्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।